आपका थ्योरी है एनसीईआरटी बुक का, आउटलाइन ऑफ एनसीईआरटी बुक, क्लास 8 चैप्टर नंबर 10 पार्ट नंबर 2। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 देखा है। ज़्यादातर सीटेट आपको यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसके बाद हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। आपका रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस आपका चैप्टर का नाम है, किशोर अवस्था की आयु तक पहुँचना। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हम लोग पॉइंट 10 तक देख चुके थे, 11 तक। अब हम लोग 11 देखते हैं। द मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन इज रिलीज्ड बाय द टेस्टिस and the female hormone or estrogen is produced by ovaries are responsible for the secondary sexual character in both of them. पुरुष हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन वृषण द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि टेस्टिस द्वारा आपको रिलीज किया जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और महिला हार्मोन या एस्ट्रोजेन अंडाशय द्वारा निर्मित होता है, जो दोनों में माध्यमिक यौन लक्षण के लिए जिम्मेदार है। द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इन हार्मोन का उत्पादन पिट्यूटरी ग्रंथि के नियंत्रण में होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 12। हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी स्टिमुलेट द टेस्टिस एंड द ओवरीज टू रिलीज मेल टेस्टोस्टेरोन एंड द फीमेल एस्ट्रोजन हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम व्हिच रीचेज ए पार्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट। पिट्यूटरी से हार्मोन पुरुष यानी कि जो हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन, और महिला एस्ट्रोजन हार्मोन को रक्त प्रवाह में छोड़ने के लिए वृषण और अंडाशय को उत्तेजित करते हैं, जो शरीर के एक विशेष भाग तक पहुंचते हैं, जिसे लक्ष्य स्थल कहा जाता है। द टारगेट साइट रेस्पॉन्ड टू द हार्मोन्स द टेस्टिस एंड द ओवरीज सीक्रेट द सेक्स हार्मोन विच आर रिस्पॉन्सिबल इन मेल एंड फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स। लक्ष्य स्थल हार्मोन, जिसको हम लोग टारगेट हार्मोन बोल रहे हैं, के प्रति प्रतिक्रिया करता है वृषण और अंडाशय सेक्स हार्मोन का स्राव करते हैं, जो पुरुष और महिला माध्यमिक लक्षणों में जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैसे ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पर आपका फिगर में आप लोग देख सकते हैं। ये ब्रेन में होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपका है, और ये आप कंट्रोल करता है किसको, ब्रेन से ओवरीज को और टेस्टिस को। ओवरीज से आपका एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, और जो फीमेल में मौजूद है ओवरीज से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, और टेस्टिस से आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से कंट्रोल होता है। ये बहुत सारा आपका ग्लैंड का नेम है, आपको एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, यूटेरस, मेल और फीमेल का दोनों का इसमें स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 13। रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ द लाइफ इन द ह्यूमंस स्टार्ट व्हेन देयर टेस्टिस एंड ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस गैमेट। मनुष्य में जीवन का प्रजनन चरण तब शुरू होता है जब उनके वृषण यानी टेस्टिस और ओवरीज यानी कि अंडाशय युग्म उत्पन्न करते हैं। युग्म मतलब गैमेट को उत्पन्न करते हैं। जैसे में ये आपका ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जैसे ये आप देख सकते हैं। ये ओवरीज जो है फीमेल के लिए होता है, और मेल के लिए आपका टेस्टिस होता है। इन मेल द रिप्रोडक्टिव फेज बिगिन एट द पुबर्टी एट द एज ऑफ 14 एंड 15। 14 से 15 वर्ष के एज में आपका मेल में पुबर्टी स्टार्ट हो जाता है, और लास्ट एज लॉन्ग एज ही इज हेल्थी, और लास्ट जब तक वह स्वस्थ रहता है तब तक उसका पुबर्टी कामयाब रहता है। वेयर एज इन द फीमेल इट बिगिंस एट द एज 10, 12 एंड द लास्ट अंटिल द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स। जबकि फीमेल में आपका शुरू होता है 10 से 12 के एज में पुबर्टी, और अंत होता है 45 से 50 साल के लगभग तक अंत हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द विट्रिन वाल इन द फीमेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ टू रिसीव द डेवलपिंग फर्टिलाइज्ड एग। महिलाओं में गर्भाशय की दीवार विकासशील निषेचित अंडे को प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार करती है। देखिए ये आपका यूट्रिन पे आने के लिए, जैसे में ये आपका ओवरी है, यहाँ से आपका अंडा जो फूट के होता है, ये आपका यूट्रिन वाल पे आने के लिए महिला आपको ये प्रोसेस आपका महिला में होता है। आप लोग स्ट्रक्चर में देख सकते हैं
और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, इन द केस देयर इज नो फर्टिलाइजेशन द थिकन लाइनिंग ऑफ द यूट्राइन वॉल ब्रेक डाउन अलॉन्ग विद द ब्लड, दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। यदि निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की दीवार की मोटी परत रक्त के साथ टूट जाती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मासिक धर्म बोलते हैं। आइए इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं, ये आपका लाइनिंग बना हुआ है और यहाँ से अंडाशय हुआ और अंडाशय निकलता है, एग निकलता है, और आपका जैसे में एग अगर यहाँ पर फर्टिलाइज नहीं होगा, जाइगोट नहीं बना, तो यहाँ पर ये जो लेयर है आपका ब्रेक हो जाता है और आपका टूटने के बाद ब्लड आने लगता है। इस तरह से मेंस्ट्रुअल फ्लो होने लगता है ब्लड। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का आपका स्ट्रक्चर है। ये प्री मेंस्ट्रुअल है, मेंस्ट्रुअल है, पोस्ट मेंस्ट्रुअल, और यहाँ पर आपको 14वां दिन या 12वां दिन ओवुलेशन होता है, अंडा का फूटना होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिन एट द पुबर्टी इज टर्म एज मेनार्क। यौवन पर शुरू होने वाले पहले मासिक धर्म प्रवाह को मेनार्क कहा जाता है। ये आपका रिप्रोडक्टिव फेज दिखाया गया है। मेनार्क आपका 11 से 12 बरस की एज में होता है और मेंस्ट्रुअल शुरू हो जाता है 12 से 50 बरस तक, और मेनोपॉज आपका 50 और मरने तक है। ये आपका, अब हम लोग देखते हैं कि मेनार्क क्या है, और मेनार्क तो आप लोग देख लिए, मेंस्ट्रुएशन, मेनोपॉज, ये एग्जाम्पल आप लोग इसी में हो गया, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअस एट द एज ऑफ 45 to 50 इज टर्म एट मेनोपॉज। 45 से 50 वर्ष की आयु में मासिक धर्म के रुकने को रजोनिवृत्ति कहा जाता है, इसको मेनोपॉज बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड डिपेंड ऑन वेदर द एग इज फर्टिलाइज विद द स्पर्म हैविंग एक्स और वाई क्रोमोसोम। आज जन्मे बच्चे का लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि अंडाणु एक्स या वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु में से निश्चित हो जाते हैं या नहीं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस द थायरॉक्सिन हार्मोन विच प्रिवेंट ग्वाइटर डिजीज। आपको थायराइड ग्लैंड क्या करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाता है और आपको ये ग्वाइटर डिजीज को होने से रोकता है। ये आपको थायराइड हार्मोन देख सकते हैं, इस फिगर में दिखाया है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड इसको भी कंट्रोल करता है। ये आपका थायराइड ग्लैंड का ये स्ट्रक्चर है, ये वाला फिगर में आप लोग देख सकते हैं। और थायरॉक्सिन हार्मोन यहीं से रिलीज होता है, जैसे में TSH, T3, T4, ये आप लोग देख सकते हैं। कैल्सिटोनिन, ये आपका। सिमिलरली द पैंक्रियाज प्रोड्यूस द इंसुलिन हार्मोन विच चेक द डिजीज डायबिटीज। इसी तरह अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करता है जो मधुमेह रोग की जांच करता है, ये आप लोग देख सकते हैं। द स्टोमेज चेंजेज फूड इनटू ग्लूकोज और ग्लूकोज इंटर द ब्लड स्ट्रीम। आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट में क्या होता है, ये आपको स्टोमेज फूड को ग्लूकोज में बनाता है और यही ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में यानी कि खून की जो धारा होता है उसी में बहता है। और द पैंक्रियाज, इस यहाँ पर पैंक्रियाज मेक्स से लिटिल और नो इंसुलिन, और पैंक्रियाज को क्या करता है, ये इंसुलिन को नहीं बनने देता है। लिटिल और नो इंसुलिन इंटर द ब्लड स्ट्रीम, और जो इंसुलिन जिसमें नहीं है वह ब्लड स्ट्रीम में मूव कर देगा। ग्लूकोज बिल्ड इन द ब्लड स्ट्रीम, और ग्लूकोज क्या करता है, बन जाता है ज़्यादा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड में जब बन जाता है तो उसी को हम लोग ब्लड शुगर बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द एड्रेनल प्रोड्यूस हार्मोन वन एड्रेनलिन विच हेल्प द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वन इज वेरी एंग्री, एम्बैरेस्ड और वरीड। एड्रेनल हार्मोन एक एड्रेनल का उत्पादन करते हैं जो शरीर को तनाव में समायोजित करने में मदद करता है जब कोई बहुत गुस्सा, शर्मिंदा या चिंतित होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 19, द एड्रेनल्स एंड थायराइड सीक्रेट्स देयर हार्मोन व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द पिट्यूटरी थ्रू इट्स हार्मोन। जब वे पिट्यूटरी से इसके हार्मोन के माध्यम से आदेश प्राप्त करते हैं तो अधिक्रिय और थायराइड अपने हार्मोन का स्राव करते हैं। द पिट्यूटरी आल्सो सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी आपका ग्रोथ हार्मोन को भी
सीक्रेट करता है विच इज़ ए नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ पर्सन, जो हमारे पर्सन को, कोई भी व्यक्ति को बढ़ने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 20। हार्मोन प्ले ए वाइटल रोल इन कंप्लीटिंग द लाइफ साइकिल इन इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स। फॉर एग्जाम्पल, मेटामॉर्फोसिस, चेंजिंग ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट इन इंसेक्ट इज कंट्रोल बाय द इंसेक्ट हार्मोन। कीड़ों और मेढक के जीवन चक्र को पूरा करने में हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए आपका कीटों में क्यांतरण, लार्वा का वैक्स में परिवर्तन कीट हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इन ए फ्रॉग इट इज कंट्रोल बाय थायरक्सिन, द हार्मोन प्रोड्यूस बाय थायराइड। फ्रॉग में जो है थायरक्सिन के द्वारा यह कंट्रोल किया जाता है, द हार्मोन आपको थायराइड के द्वारा प्रोड्यूस होता है। एक मेढक में यह थायरक्सिन द्वारा नियंत्रित होता है, थायराइड आपका थायराइड द्वारा उत्पादित हार्मोन होता है। द प्रोडक्शन ऑफ थायरक्सिन नीड्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। थायरक्सिन के उत्पादन के लिए पानी में आयोडीन की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 21 देखते हैं। न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलेसेंस, आपका किशोरों की पोषण संबंधित जरूरतें। एट द एज ऑफ एडोलेसेंस द ह्यूमन बॉडी ग्रो एट an extremely fast rate and requires adequate intake of balanced diet which should contain proportionate amount of protein, carbohydrate, fats, vitamins and minerals। किशोरावस्था के चरण में मानव शरीर बहुत तेज गति से बढ़ता है और संतुलित आहार के प्राप्त सेवन की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज आदि के अनुपातिक मात्रा होनी चाहिए। दे कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ग्रीन वेजिटेबल्स, नॉर्मल्स, इंडियन मील्स ऑफ द, जैसे में रोटी, दाल, राइस, मिल्क, फ्रूट, टीसी। उन्हें हरी सब्जियां, रोटी, दाल, चावल के समान भारतीय भोजन, दूध, फल आदि से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 21। मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन एंड डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज इज ऑफ utmost importance टू स्टे फिट एंड हेल्थी। फिट और स्वस्थ रहने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छ बनाए रखना और शरीर व्यायाम करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वी शुड अवॉइड ड्रग्स टू अवॉइड फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल अलाइनमेंट। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक बीमारियों से बचने के लिए हमें नशीले पदार्थों से बचना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब न किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है टू लर्न। आपका इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसी चैप्टर का MCQ क्वेश्चन। थैंक यू।